हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है कि जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद। क्वेश्चन क्या आया है? लखनऊ के रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की थी? क्वेश्चन समझ में आया? लखनऊ के जो रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की? I repeat the questions in English. Who helped the Collins Campbell to be rescued the British holded up to the residency of Lucknow? You know that question is very interesting. Who helped the Collins Campbell to be rescued the British holded up in the residence of Lucknow? ऑप्शन है कुंवर सिंह ने किया था मदद, या बी नाना साहब ने, या सी बहादुर शाह जफर ने, या डी गोरखा रेजिमेंट ने। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लखनऊ के रेजिडेंसी में छुपे अंग्रेजों के छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की? तो आंसर है आपका गोरखा रेजिमेंट, यानी ऑप्शन डी। गोरखा रेजिमेंट ने जो है अंग्रेजों की मदद की उनको छुड़ाने में। किसको? कॉलिन कैम्पबेल को, क्योंकि वो उस समय के गवर्नर थे और काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत से अंग्रेज़ों को जो है कैद कर लिया गया था। लेकिन गोरखा रेजिमेंट ने बहुत मदद किया वहाँ पर कॉलिन कैम्पबेल की, जिसके मदद से लखनऊ में के रेजिडेंसी में छुपे अंग्रेज़ों को छुड़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन डी सही है, गोरखा रेजिमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आया है कि नाना साहब कौन थे? नाना साहब कौन थे? तो हु वॉज द नाना साहब? हु वॉज द नाना साहब? ऑप्शन ए कहता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, बी कहता है रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे, सी कहता है नाना नवाब वजीर अली शाह के पुत्र थे, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर नाना साहब और लक्ष्मीबाई दोनों साथ में खेला करते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र होना तो संभव है ही नहीं। तो देखा जाए तो बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन समझ जरूरी है। नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, यानी ऑप्शन ए सही है, द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेशावर बाजीराव द्वितीय के पुत्र कौन थे? नाना साहब। और नाना साहब जो थे एक गोद लिए हुए पुत्र थे, यानी पेशावर बाजीराव के अपने पुत्र नहीं थे ये, इन्होंने गोद लिया था इनको, जिसके अंत में जो है अंग्रेजों ने इनको भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तब नाना साहब ने कानपुर के जो विद्रोह हुआ था तात्या टोपे के मदद से नियंत्रण किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में सुधार हेतु लिया गया निर्णय था? देखिए, अंग्रेजों ने भी भारत में बहुत से सुधार किए और शायद अंग्रेज ना आते तो आज हम भी हमारा जो है देश का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे देश में तो एक रूल बनी हुई है कि जैसा है तैसा ही रहने दो, आगे हमें नहीं बढ़ना है। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत चीज़ों को चेंज किया। अगर अंग्रेज ना आते तो विधवा पुण्य विवाह कानून लागू नहीं हो पाता, सती प्रथा पर बैन नहीं लगती, और न जाने कितने प्रथा हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, उसको जो है अंग्रेज़ों ने बैन किया। तो देखा जाए तो अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत के सुधार ही करके गए हैं, नहीं तो भारत आज भी जो है 100 साल पिछड़ा हुआ ही रहता। ऐसे तो अभी भी 100 साल पिछड़ा ही हुआ है, लेकिन देखा जाए तो हम और पिछड़े हुए ही नज़र आते तो अच्छा होता। आज आधुनिक युग में तो हमें रहने को नहीं मिलता, जहाँ पर सिर्फ मतलब का जो है हर चीज़ होती है।
तो देखा जाए आज हम यहाँ तक पहुँच के भी आज हम दुखी ही हो गए हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं भी देश और जग कल्याण के लिए सही नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में सुधार हेतु लिया गया निर्णय था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसीजन टेक बाय द ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। यू नो दैट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिस्कशन टेकन बाय द ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। द ऑप्शन है सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, उन्होंने विधवा के पुण्य विवाह को प्रोत्साहित किया था, सी अंग्रेज शिक्षा को सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया था। तो देखा जाए तो सारे ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द सती, द इनकरेजेड द रीमैरिज ऑफ द विडो, द इंग्लिश एजुकेशन वॉज एक्टिविटी प्रमोटेड। और डी तो हमें ये कह रहा है कि तीनों ऑप्शन सही है। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सुधार किया था? तो मैंने अभी बताया था कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा पर जो है काफ़ी बड़ा कानून बनाई, उन्होंने विधवा पुण्य विवाह पर भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना अंग्रेज के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान था, क्योंकि उनको भारतीयों को अंग्रेजी आ गई, इंग्लिश आ गई, और उन्होंने अंग्रेज़ों का जो मतलब था, उनका जो उद्देश्य था, उनको भाप गए। और इंडिया वाले ने अंग्रेजी पढ़ के जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में भी जाना, और जो है विदेशों में हो रही क्रांति के बारे में भी समझा, और इसी कारण भारत वालों को जो है दिमाग खुली और उन्होंने अंग्रेज के जो है खिलाफ बिगुल बजा दी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आंसर डी है, ऑल ऑफ अबव, यानी उपरोक्त सभी जो है सही आंसर है। ये सारे के सारे जो हैं सुधार अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। चलिए देखते हैं आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन क्या है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था। क्वेश्चन समझ में आया? कौन अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र को झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दिलवाना चाहती थी या चाहता था। तो देखा जाए, हु वांट टू रिकॉग्नाइज हिज हर adopted son as the heir of his Jhansi kingdom. You know that question is very interesting. Who wanted to recognize his her adopted son as the heir of his her Jhansi kingdom? The option है नाना साहब, बी कुबेर सिंह, सी विरजीत कद्र या रानी लक्ष्मीबाई। देखा जाए दोस्तों तो नाना साहब भी एक गोद लिए हुए बच्चे थे, और ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कुंवर सिंह भी नहीं थे, वीरज सिंह कद्र भी नहीं थे। झांसी की रानी जो थी, झांसी की साम्राज्य की महारानी थी, तो झांसी की रानी ही ऐसा चाहेगी। तो ऑप्शन आपका डी सही है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपने दत्तक पुत्र को झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहती थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो है पुत्र, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने जो है एक बच्चे को गोद लिया, और वो चाहती थी कि इसे जो है झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जो भी गोद लिया हुआ पुत्र होगा उसको हम साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इसी कारण जो है झांसी की रानी जो है अंग्रेजों से दो चार हाथ की थी, और लड़ते लड़ते जो है अपनी प्राण की आहुति दी थी। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई थी, यानी ऑप्शन आपका डी है सही, और ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था। देखिए, मुगल साम्राज्य की ओर से, मुगल साम्राज्य का जो है 1857 में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वो भी अंग्रेज से परेशान हो गए थे। देखा जाए तो मुगलों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुगल साम्राज्य की जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर होते गए, और वो अंग्रेज़ों के दास्ता स्वीकार कर लिए, और उन्होंने पेंसिल पे जो है जीना सीख लिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 विद्रोह का नेता
किसे घोषित किया गया था? Who was the proclaimed leader of the revolt of 1857 from the Mughal Empire? You know that question here. Who was the proclaimed leader of the revolt of 1857 from the Mughal Empire? Option here: तात्या टोपे, बी कुंवर सिंह, सी बहादुर शाह जफर, डी नाना साहब। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को जो है मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, बहादुर शाह जफर।